आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल में इंसर्ट। इंसर्ट में सबसे पहला पॉइंट है पिक्चर। हम टेबल और प्राइवेट टेबल और चार्ट को हम अलग से समझेंगे, इसलिए सबसे पहले पिक्चर्स इमेजेस कैसे लाते हैं। एक्सेल में अगर कोई इमेज लाना हो तो पिक्चर्स के थ्रू हम उस इमेज को लेके आ सकते हैं। अगर हम चाहें कि पेन ब्रश की इमेज लाना तो पेन ब्रश की इमेज ला सकते हैं। अगर हम चाहें कि कुछ वॉलपेपर की इमेज लाना तो वो लेके आ सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ये इमेज आ जाएगी। इस इमेज को हम छोटा करना चाहें तो छोटा कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हमने किया था किसी इमेज को लाने के लिए। यहाँ से उसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से उसका कंट्रास्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से उसका रिकलरिंग कर सकते हैं, कलरिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम कंप्रेस कर सकते हैं, पिक्चर को कंप्रेस करके उसको छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर चेंज पिक्चर की जगह कोई दूसरी इमेज डालना है तो उसको डाल सकते हैं। यहाँ से पिक्चर को रीसेट कर सकते हैं, छोटा बड़ा जिसे करके पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर इसके इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं, स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। सारी स्टाइल अब चला के देखेंगे। यहाँ पर पिक्चर की शेप, मतलब उस पिक्चर को शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से पिक्चर्स के बॉर्डर्स वगैरह डाल सकते हैं हम। यहाँ से पिक्चर्स के इफेक्ट को सेट कर सकते हैं, 3D इफेक्ट वगैरह डालना है, रिफ्लेक्शन वगैरह। यहाँ से अगर एक से अधिक इमेज है तो ब्रेक टू फ्रंट और सेंड टू बैक करके उसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ सिलेक्शन पेन करके कि जितनी इमेजेस है उनको सिलेक्ट करके यहाँ से डायरेक्टली देख भी सकते हैं और छुपा भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में अभी फिलहाल नहीं जा रहे हैं हम। या अलाइनमेंट को सेट करना हो, लेफ्ट राइट सेंटर करना हो, उस तरीके से कर सकते हैं। ग्रुप में कन्वर्ट करना तो इमेजेस को यहाँ रोटेट करना हो चाहे सबसे एंगल से, तो यहाँ क्रॉप करके उसको छोटा बड़ा एडजस्टमेंट करना हो तो वो कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो इमेज हमने सीखी है उस इमेज से को हम इमेज की फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टी टूलबार से उसको चेंज कर सकते हैं। क्लिप आर्ट्स की कोई इमेज लेके आना हो तो वो लेके आ सकते हैं। क्लिप आर्ट्स पे जाएंगे, यहाँ क्लिप आर्ट्स में जो भी हमने लिखा है सर्च में, वहाँ कंप्यूटर पे लिखा है तो कंप्यूटर को सर्च करेगा। यहाँ से कोई कंप्यूटर की इमेज लेके आ सकते हैं। तो इमेज के अंदर भी सारे ही प्रॉपर्टी के टूलबार वैसे ही मिलेंगे जैसा कि हमने पिक्चर्स में चलाया था। तो वो सारे फंक्शंस को वापस रन करेंगे। शेप बना सकते हैं, किसी शेप को डालना है तो शेप बन सकता है यहाँ पर इस तरीके से। उन शेप में अगर कोई चेंजेस करना हो यहाँ से, जैसे शेप को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से शेप के एडिटिंग पॉइंट को कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी और पॉइंट्स में डाल सकते हैं। यहाँ से शेप के कलर्स डाल सकते हैं, शेप के फील कलर डाल सकते हैं अलग। यहाँ से आउटलाइन के कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से उसके इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ वर्ड आर्ट की स्टाइल दे सकते हैं अलग अलग। यहाँ टेक्स्ट के फील, अगर मान लीजिए मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है इसके अंदर तो अब राइट क्लिक करके हम चाहें तो कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं ये इस तरीके से। अब इन टेक्स्ट की स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं हम इस तरीके से। अगर उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा इस तरीके से। चेंज करना चाहें तो यहाँ टेक्स्ट के फील का कलर भी डाल सकते हैं अलग, कुछ चेंज करना चाहें तो यहाँ टेक्स्ट की आउटलाइन डाल सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट के इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आगे जो सारे अरेंज के जो पहले फंक्शन थे उसी फंक्शन को वापस रिपीट चला सकते हैं। तो कुल मिला के हमारा शेप भी क्लियर हो गया। स्मार्ट आर्ट स्मार्ट स्टाइल में कुछ स्मार्ट चार्ट बनाना हो उन चार्ट्स को भी हम बना सकते हैं। उस चार्ट्स में एडिटिंग भी कर सकते हैं हम। जैसे हमने मान लीजिए कि ये वाला चार्ट बनाया और इस चार्ट को हम इस पर क्लिक करके ओके करके ले आए। अब इस चार्ट में कुछ लिखना चाहें तो यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करके लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं हम। और इन चार्ट में जो भी एडिटिंग करना है तो चार्ट का जो प्रॉपर्टी टूलबार आप ऊपर देख रहे हैं आप उसके द्वारा इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ से कुछ ऐड करना हो बुलेट्स तो बुलेट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ से कुछ शेप ऐड करना तो शेप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से राइट लेफ्ट की तरफ करना तो वो कर सकते हैं हम डायरेक्शन इसका। यहाँ से प्रमोट करके ऊपर नीचे एडजस्टमेंट सेट कर सकते हैं या डिमोट करके उसको वापस सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट की पेन जो टेक्स्ट पेन हम अलग से दिखा सकता है अगर देखना हो तो। यहाँ से उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसका कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से हम रीसेट भी कर सकते हैं ग्राफिक को। तो इस तरीके से हम ये चार्ट का फंक्शन भी पूरा क्लियर कर दें। चार्ट जो स्मार्ट चार्ट था वो हमने वो समझ लिया है। यहाँ से हाइपरलिंक का मतलब ये होता है, फिलहाल हम ये पिक्चर्स को फिलहाल यहाँ से हटा देंगे। हाइपरलिंक का मतलब है कि कोई भी इमेज की लिंक सेट करना। लिंक कैसे सेट करते हैं वो समझेंगे हम सबसे पहले। इसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी टाइप, मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया,
यहाँ पर गया और यहाँ पर जाके इसको लिंक दे दिया कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरा ये म्यूजिक वाला फोल्डर ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पर म्यूजिक लिखा है फॉर एग्जाम्पल, या मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि मैं डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर ओपन करता हूँ, तो डॉक्यूमेंट फोल्डर में कौन सा कैप्चर वाला चाहिए तो कैप्चर वाला ओके कर दिया। अब जैसे ही मैं कर्सर यहाँ पर क्लिक करूंगा तो डॉक्यूमेंट के अंदर जो कैप्चर नाम का फोल्डर था वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी फाइल की लिंक हम सेट कर सकते हैं, किसी पिक्चर्स के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, पिक्चर जैसा अपन चाहे वैसा सेट कर सकते हैं। फिर है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा तो टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो अगर हमने जो टेक्स्ट बॉक्स में लिखना चाहते हैं वो हम लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने लिखा श्री बालाजी और उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट बॉक्स के तरीके से होगा, ना कि एक सेल में काम करेगा। हम उस तरीके से यहाँ पर जाएंगे और यहाँ जाके इसको हम सेम वही डायरेक्शन जो हमने अभी सीखा था यहाँ पर भी अंदर टूल बार, तो टूल बार का यूज करके हम सेट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपना ऑप्शन है हेडर फुटर। हेडिंग में कुछ डालना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक्सेल में भी हमने पेज सेटअप जो सीखा था वो हेडिंग में हमने जो चीज़ें यूज़ करी, हम वो हेडिंग्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। डेट टाइम जो हम चाहें वो ऐड करना चाहें, ये सारे फंक्शन हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कर चुके हैं। इवन पेज सेटअप के अंदर हमने हेडर फुटर सीखा था वो भी कर चुके हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम हेडर फुटर से चला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपने जो लिखी है स्टाइल, जैसे ये श्री बालाजी लिखा हमने, या मान लीजिए कि हमने फिलहाल में इसका व्यू सेट कर देते हैं वापस नॉर्मल पे ले। फॉर एग्जांपल मान लीजिए टेक्स्ट में कुछ लिखना चाहता हूँ तो लिखा मैंने, इसे हटा के जैसे मैंने वर्ड आर्ट पे क्लिक करा, आपको ऑप्शन दे देता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। तो मैंने इस पे लिख दिया श्री बालाजी। श्री बालाजी में लिखना चाहता हूँ और मैंने लिख दिया है श्री बालाजी। श्री बालाजी जैसे लिखा मैंने, अब मैं चाहता हूँ ये श्री बालाजी जो है इसका डायरेक्शन थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूँ और इसका मूवमेंट करना चाहता हूँ, मूवमेंट भी कर सकते हैं यहाँ से। अब जो हमने लिखा है इसकी फॉर्मेटिंग भी अब यहाँ से सेट कर सकते हैं, जो हम ऑलरेडी पहले चला चुके हैं। बैकग्राउंड डालना है, टेक्स्ट पे डालना है, तो इस ये वर्ड आर्ट स्टाइल में हमने उसको लिख दिया है। जहाँ रखना चाहे वहाँ पर उसको रख सकते हैं। अगर एज हेडिंग बनाना चाहते हैं, हेडिंग बनाना चाहते हैं वहाँ रख सकते हो। तो इस तरीके से वर्ड आर्ट का पूरा यूज हो पाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सिग्नेचर लाइन ऐड करना चाहते हैं, जो कि अपन ने फाइल में जाके यहाँ पर सिग्नेचर लाइन चलाया था ये ऑप्शन, तो आप यहाँ से भी उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाना, मतलब एक्सेल के अलावा किसी और पार्ट में जाना, जैसे फॉर एग्जांपल बिटमैप में चले गए तो यही एक्सेल के अंदर पेन ब्रश खुल जाएगा और पेन ब्रश में जो भी चीज़ें आप बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, आप उसको यहाँ पर लेके आ सकते हैं डायरेक्टली। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा। सिंबल बनाना चाहते हैं, कोई सिंबल्स की बनी हुई चीज़ों को लाना चाहते हैं, वो लेके आ सकते हैं। ये सिंबल्स के ऑप्शन हैं, उनका यूज़ कर सकते हो आप। सिंबल में वेबलिंक 1, वेबलिंक 2, टेलीफोन का साइन, या कि जो भी सिंबल बनाना है, बने बनाए सिंबल्स को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। आपको अलग से किसी चीज़ को फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं। आज हमने जो इंसर्ट में सीखा है वो टेबल और चार्ट को छोड़ के बाकी पूरे ऑप्शन समझ लिए। नेक्स्ट डे हम टेबल और चार्ट सीखेंगे।